बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत सादी रहमत अल्लाह अलैह बयान फरमाते हैं कि एक बार मुझे अपने दोस्तों से कुछ ऐसा रंज पहुंचा कि मैं दमशक से निकलकर सहरा की तरफ रवाना हो गया। बयाबान में चंद दिन तो इत्मीनान से गुजर गए। जंगल के जानवरों से अंस की बू आती थी और मैं दोस्तों की जुदाई का हम भूलता जाता था। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि फरंगियों के एक गिरोह ने मुझे गिरफ्तार कर लिया और तराबलस के इलाके में ले जाकर खंदक खोदने के काम पर लगा दिया। बहुत से यहूदी पहले से ये मुसीबत झेल रहे थे। मैं उस मुसीबत से बहुत ज़्यादा परेशान था। शायद खुदा को मेरे हाल पर रहम आ गया। एक दिन हल्ब का एक अमीर इधर से गुजरा। उस शख्स से मेरी शनासाई थी। मुझे उस मुसीबत में गिरफ्तार देखा तो 10 दिनार फिदिया देकर आज़ादी दिलवा दी और अपने साथ हल्ब ले गया। हल्ब ले जाकर उसने मेरी शादी अपनी बेटी से कर दी। 100 दिनार मेहर मुकर्रर हुआ। उस शादी को मैंने खुदा का इनाम जाना और अपनी बीवी के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगा। लेकिन खुदा जाने क्या बात हुई कि फिर वो औरत बहुत बदतमीज़ी का बर्ताव करने लगी। बात बात पर ताने देती कि क्या तू वही नहीं है जिसे मेरे बाप ने 10 दिनार देकर फरंगियों की कैद से छुड़ाया था। एक दिन उसने ये ताना दिया तो मैंने कहा, बेशक मैं वही हूँ जिसे तेरे बाप ने 10 दिनार देकर आज़ादी दिलवाई और 100 दिनार के ओस फरोख्त कर दिया। इस हकायत में हज़रत सादी रहमतुल्लाह अलैह ने 3 बातें बयान फरमाई हैं। पहली बात, मामूली बख्श पर अपनों से कता ताल्लुक़ शदीद नुकसान का बायस बनता है। दूसरी बात, एहसान हकीकी मायनों में वही है जिसमें अपनी हर्ष शामिल ना हो। तीसरी बात, ऐसी जगह शादी करना जहाँ हामंद को बालादस्ती हासिल ना हो इज़्ज़त के नुकसान का बायस बनता है। बीवी उसे इज़्ज़त की निगाह से नहीं देखती जो घरेलू ज़िंदगी में खुशगवारी पैदा करने के लिए शर्त अव्वल है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद इसी तरह की वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज़।